रानी पटना में पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 13 वर्षीय पीयूष नामक बच्चे की अपहरण हो जाती है, जिसका खुलासा आज पटना पुलिस ने कर दिया है। जिसकी जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने खुलासा करते हुए कहा कि घर के मकान मालिक का बेटा ही निकला अपहरणकर्ता। मकान मालिक बेटे का नाम अमन कुमार उर्फ अंजेश बताया जा रहा है, जो कि दो अपने साथियों के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया। स्कूल निकलने के दौरान घर में ही बच्चे को किडनैप कर लिया था। उसके बाद बच्चे को डरा धमकाकर उसे नशीली सुई देकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर पटना से जहानाबाद ले गया। जिसका खुलासा करते हुए आज पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे कहा कि 15 लाख कर्ज को लेकर पैसे की जरूरी थी, जिसमें 3 दोस्तों ने अपहरण का कहानी रच डाली। क्या कहते हैं पटना एसएसपी, देखिए पूरी रिपोर्ट। को राजीव नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनका बच्चा सुबह जो है स्कूल के लिए निकला, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचा। जब छुट्टी के बाद भी बच्चा स्कूल नहीं आया तो उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर काफ़ी पूछताछ की गई, स्कूल जाकर भी पता किया गया, लेकिन पता चला बच्चा स्कूल नहीं गया था। उसके बाद उनके द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गई। थाना द्वारा तत्काल जो है प्राथमिकी अंकित करके कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो बात प्रकाश में आई है वो ये है कि जो बच्चा अपहरित हुआ था जिस घर में रहता था, उसके मकान मालिक के लड़के द्वारा और अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। हालांकि बच्चे के अपहरण से लेकर उसकी बरामदगी तक उनके द्वारा किसी प्रकार की फ़ोन कॉल या किसी प्रकार से परिवार से संपर्क नहीं किया गया था। उनकी जो गतिविधियां थी, आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया तो उसके आधार पे लगातार जो मकान मालिक के पुत्र थे उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और उनके द्वारा लगातार पुलिस को बहकाया जा रहा था। और फिर जो है मामले को गंभीरता से लेते हुए और जो उनकी गतिविधि थी उसको संदिग्ध पाते हुए एफएसएल की टीम द्वारा जो है जो गाड़ी थी उनके घर में उसका और उनके घर का जांच किया गया। इसके बाद जो है आसूचना संकलन और फर्दर पूछताछ के क्रम में जो बातें आई उसके आधार पर बच्चे को जहानाबाद से पारस बिगहा थाना से परसा बिगहा थाना से बरामद किया गया। बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया और अनुसंधान के क्रम में जो बातें प्रकाश में आई कि ये तीनों लोग, जो मकान मालिक के लड़के, उसका एक सहकर्मी था और एक अन्य व्यक्ति, इन तीनों लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। जो मकान मालिक का लड़का था उनके बच्चे बीमार थे, इसलिए उनको काफ़ी पैसा उधार ले रखा था। दूसरा जो व्यक्ति था उसने अपनी बहन शादी, उसमें काफ़ी उधार। इन लोगों को पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी और 15 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांगने के लिए इन लोगों द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया था। लेकिन पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर ही गंभीरता से कांड का अनुसंधान करते हुए लड़के को सकुशल जो बच्चा है उसको बरामद कर लिया गया। कैसे सर किया ये? बच्चा जो है स्कूल होके जो घर था उस घर में 2nd फ्लोर पे रहता था, और तैयार होके जो है सुबह स्कूल के लिए निकला और 1st फ्लोर पे जो है ये जो अपहरित हैं, जो मकान मालिक के लड़के हैं, ये रहते थे। इनके द्वारा गमछे से मुंह ढक के बच्चे को अंदर ले जाया गया। पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई है कि बच्चे को बेहोश करने के लिए उनके द्वारा बेहोशी के इंजेक्शन भी बच्चे को दिए गए और उसके बाद अर्ध बेहोशी की स्थिति में उसको अपनी कार से, जो इनका सहयोगी था उसके किसी रिलेटिव का घर था जहानाबाद में परसा बिगहा थाना अंतर्गत, वहाँ ले जाके उसको छोड़ दिया गया था। और उसके बाद जो है जो वहाँ लोग थे उन लोगों द्वारा उनको इन लोगों ने ये बताया था कि इनके किसी रिलेटिव का बच्चा है और वो उसको लेकर जाएंगे, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन फिर अनुसंधान के क्रम में और बहुत चीज़ों से बात प्रकाश में आई। फिर वहाँ परसा बिगहा थाना से भी संपर्क किया गया तो ये बताया गया कि ये बच्चा जो है अपहरित करके लाया गया और फिर पुलिस ने, राजीव नगर थाने की पुलिस ने जाके बच्चे को परसा बिगहा थाना से बच्चा बाहर निकला ही नहीं था, ऊपर से नीचे उतरा। हाँ, बच्चा ऊपर उतरा नहीं था। पूरे मामले में यही सबसे गंभीर बात थी, क्योंकि हम लोगों ने आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज देखे थे, जो जिस घर में बच्चा रहता था उस घर से निकलते हुए, तो कहीं भी बच्चा आते जाते नहीं दिखा था। जबकि उस घर से निकलने वाले और लोग, इवन जो इन्होंने ये भी सावधानी बरती थी कि पहले हम लोग को संदेह इसीलिए हुआ कि पहले ये लोग जहाँ गाड़ी खड़ी करते थे नियमित रूप से घर में, जो सीसीटीवी फुटेज के कवरेज में था, जिस दिन घटना घटी उस दिन उन लोगों ने गाड़ी दूसरी जगह खरीद कर दी। फिर पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनकी केवल 2 लोग निकले थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग दिख रहे थे। तो इनकी गतिविधि शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी और पुलिस द्वारा लगातार जो पूछताछ की जा रही थी
हिरासत में लेकर उसके बाद दबाव जब इनके ऊपर पड़ा तो उसके इन्होंने जो अपने वहाँ के संपर्क के लोग थे उन लोगों को इस बात की सूचना दी और उनके द्वारा फिर जो बच्चे को नहीं ले जाया गया तो जिस घर में इन्होंने रखा था उन्होंने स्थानीय परसबीघाट थाना को सूचना दी। थाना ने जो है फिर राजीव नगर थाने से संपर्क किया और उसके बाद खर्चा क्या सर कितना होगा इसका? नहीं, आरोपित जो है 2 बच्चे के पिता हैं, लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच उनकी उम्र है और उनका घर है राजीव नगर थाना अंतर्गत जिसमें काफ़ी किराएदार रहते हैं, 6-7 किराएदार रहते हैं, लेकिन पूछताछ के क्रम में बताया कि उन्होंने अंतर्जातीय विवाह कर रखा है, इसलिए परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और इनका एक ITI कॉलेज भी जैसे इन्होंने बताया कि जहानाबाद में चलता है, लेकिन बच्चे बीमार थे इसलिए पैसे उनके काफ़ी खर्च हो गए थे, उन्हीं पैसों का उधार ले रखा था, उसी को चुकाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। कितने दिन से सर किराए पर रह रहे थे? जी कितने दिन से किराए पर नहीं, ये तो अभी मार्च में ही आए थे, जिनके बच्चे का अपहरण हुआ मार्च में। उनके ही पिताजी आए थे। क्या करते थे सर? उनके पिताजी ऐसे सामान्य जो है प्राइवेट में नौकरी करते हैं और उनकी भी ऐसी कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कि अगर उनसे फिरौती मांगी जाए तो फिरौती की रकम दे सकते। सर ये लड़का जो अपहरण किया फर्स्ट फ्लोर पे रहता है तो उसकी पत्नी रहती है, उनके माँ बाप रहता है, किसी ने देखा नहीं क्या? नहीं, ये बात है, ये पूछताछ के क्रम में हम लोग इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि इनके साथ इनकी पत्नी रहती, माँ बाप तो अलग रहते हैं क्योंकि इन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया तो माँ बाप जो है और एक बहन वो ग्राउंड फ्लोर पर रहती है और उनसे इनका कोई संपर्क नहीं है। ये भी बात आई पूछताछ के क्रम में कि जो घर का किराया मिलता है उसमें भी इनको कुछ पैसा नहीं मिलता है, इसलिए इनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी। तो इनकी पत्नी को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, क्या था, इस बिंदु पर हमने जो है हमारी जो SIT के लोग हैं SDPO लॉ नंबर 2 है वो इन बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। नशे का इंजेक्शन किसने दिया था? ये पूछताछ के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा, इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पहले ITI में रखा गया था सर, उसके बाद नहीं ITI में रखा गया था, जो रिलेटिव जो इनके ये इनके कॉलेज साथ इसी लड़के का है जिसने अपहरण ऐसा इन्होंने बताया है, अभी फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या नाम है सर कॉलेज का? कॉलेज का नाम नहीं है हमारे पास, 3 लड़कों का नाम है, कॉलेज का नाम बता देंगे। अंकेश अमन है, उम्र 26 है, जो मकान मालिक हैं। चंदन कुमार जो इनके साथ इनके सहकर्मी थे, वो भी परसबीघा के रहने वाले, उन्हीं के रिलेटिव के यहाँ रखा गया था। और राहुल कुमार है जो ये भी परसबीघा जहानाबाद के रहने वाले हैं। इनको 3 लोग को गिरफ्तार किया। आपराधिक इतिहास सर में के रखा गया सर, वो स्वतः ही थाना पहुंचा, उनको कोई शक नहीं हुआ? नहीं, उनको शक हुआ, यही बात है कि उनको जब ये लोग क्योंकि पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी तो लोग फिरौती की बात नहीं कर पा रहे थे, तो जब वो 2 दिन तक वहाँ नहीं गया कोई तो उनके द्वारा फिर इस बात की चर्चा आसपास के लोगों से की गई कि ऐसा बच्चा आया है, तो लोगों ने सलाह दिया उनको कि परसबीघाट थाना से आप संपर्क करिए। तो उन्होंने संपर्क किया तो फिर वहाँ से ये बात आई कि बच्चे से, क्योंकि बच्चा होश में आ गया था, बच्चे को उन लोगों ने डरा के रखा था, बच्चा कभी एक्चुअल बेहोश नहीं हुआ था जैसा पूछताछ के क्रम में बात आई है। तो उसके बाद बच्चे ने जो अपनी बेसिक जानकारी बताई उसके आधार पर फिर राजीव नगर थाना में जाकर बच्चे को रिकवर किया।